कि हमें भगवान की भक्ति क्यों करनी है। हम तो बिना भक्ति के भी बल्ले बल्ले। अरे दुनिया भर के लोग तो जोर शोर में ये दिल मांगे मोर जस्ट डू इट कर रहे हैं। कहाँ हम यहाँ बैठ के सन्यासियों की तरह अलीपुर में हिमालय के संतों के पास बैठ के कथा सुन रहे हैं। क्या ज़रूरत है भगवान के भक्ति के बारे में, क्योंकि जब तक किसी की नीड नहीं हो उसकी प्लीड नहीं होगी, उसके लिए आप उत्सुक नहीं होगे। तो हमने एक मुख्य विषय पे चर्चा की थी, हाँ, गर्भ में जो शिशु है और जन्म से लेकर हाँ जवानी, हाँ दीवानी, बुढ़ापा, मृत्यु तक हर व्यक्ति असहाय स्थिति में है। आपको याद है, हर व्यक्ति असहाय स्थिति में है और बहुत ही तड़प में है। परंतु जैसे मैंने कहा, इंस्टाग्राम की जय हो। आज हर व्यक्ति मुखौटा पहन के इंस्टाग्राम में लुक बेबी आई एम हैप्पी, आई एम सो नाइस। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपको इंस्टाग्राम पता नहीं है। आपको हनुमान जी की बहुत कृपा है, ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी। नहीं ठीक है, ठीक है। आज हम भगवत गीता में चर्चा करेंगे, इंस्टाग्राम की चर्चा। परंतु इस पे मैंने गौर किया था कि आज की दुनिया बहुत ही दिखावे वाली और बनावटी दुनिया है। अंदर व्यक्ति के हृदय में कुछ और चल रहा है और बाहरी रूप में प्रदर्शनी कुछ और है, जिसके कारण व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है। सर्वप्रथम भक्ति में या किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना है तो व्यक्ति को सहज होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। जो होता है कि अंदर जो है वही बाहर हो, पर ऐसा करने में हर व्यक्ति डरता है। अगर मैं लोगों को दिखा दूं कि मैं तड़प रहा हूं और भय में हूं, लोग तो मेरे ऊपर हंसी मजाक करेंगे या शायद मेरा फ़ायदा उठाएंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे। परंतु ये सच्चाई आप समझ लीजिए, शास्त्रों में निचोड़ है, हर व्यक्ति, भले वो गर्भ का शिशु हो, नवजात शिशु हो, छोटा सा बच्चा हो, बालक हो, जवान हो, शादीशुदा हो, बूढ़ा हो या मृत्यु के द्वार पे हो, हर व्यक्ति भय, पीड़ा और तड़प में है। और उस डर और भय को नहीं दिखाने के लिए व्यक्ति बहुत कुछ बाहर से आयोजन कर देता है ताकि लोग उसे नहीं समझें और वो भी उस भय को भूल पाए। भय को भूलने से, तड़प को भूलने से वो चला नहीं जाता। जैसे कि अगर किसी को सर दर्द है और वो कहे भूल जाता हूं कि मुझे सर दर्द है, तो क्या वो आप भूल जाओगे? नहीं। उसी प्रकार व्यक्ति के हृदय में ये सिचुएशन है और इसका निवारण कोई कर सकता है। आप कहेंगे सरकार बदल जाएगी तो शायद ठीक हो जाए। आप सोचेंगे परिवार कुछ बदल जाए, स्थिति बदल जाए, पोजीशन बदल जाए तो शायद बदल जाएगा। मन की जो इच्छा है वो पूरी हो जाए तो शायद बदल जाएगा। पर इतना कोशिश करने के बाद भी आप अपने जीवन में देखते हो वो तड़प, वो भय, वो तनाव हृदय का नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हम भगवान से अलग हो चुके हैं। भगवान ही वो व्यक्ति हैं जिसकी शरणागति से आप उस सिचुएशन को डील कर सकते हो। इसीलिए हर व्यक्ति के लिए भगवत पथ और भगवान की खोज और उनका आश्रय अनिवार्य है। ये लोग नहीं जानते हैं और उनको लगता है मेरे जीवन की जो अधूरापन है वो शायद इसके कारण है, उसके कारण है। परंतु मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, धनशाली, ऐश्वर्यशाली लोग भी तनाव में रहते हैं। एक बार हमारे बहुत
सीनियर महाराज अमेरिका में कहीं जा रहे थे, तो एक व्यक्ति उनको लिफ्ट दिया, बहुत बड़ी कार थी, हाँ, और जैसे ही वो सन्यासी वहाँ बैठे कार में, तो व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी क्या आप जानते हो मैं कौन हूँ? तो महाराज जी ने कहा, मैं नहीं जानता, महान पुरुष क्षमा कीजिएगा, आपको नहीं जानता, इससे अगर कोई अपराध है। तो कौन है? बोले, मैं अमेरिका का सबसे बड़ा टीवी स्टार हूं, एक एक शो में लाखों लोग स्टेडियम में मेरे लिए पागल हैं, इतनी कीर्ति। कहते हैं सबसे सुंदरी खूबसूरत नव जो है जवान लड़कियां मेरा को स्टार बनती हैं, और अगले वीक वो मेरी गर्लफ्रेंड बनती है। इस प्रकार हर सप्ताह मैं छा जाता हूं, और एक एक शो में करोड़ों 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 अरबों का मेरा पूंजी होती है, इतने मेरे फैन हैं। परंतु स्वामी जी, आपको देख के मैं अपने दिल की बात बताना चाहता हूं, मैं बहुत लोनली हूं। इतना लोनली मुझे फीलिंग होता है, कभी कभी लगता है सुइसाइड कर लूं। स्वामी जी, मुझे वो चाहिए जो आपके पास है, शांति और संतुष्टि। आपके पास भले कार नहीं, नंगे पैर आप चल रहे हो, पर आपको देख के मुझे समझ में आता है आप पूरे खुश हो। स्वामी जी, मैं वो चाहता हूं। राइट? तो आप सोचिए, जिस प्रकार ये अमेरिका का टीवी स्टार है जो पूरे विश्व में छा जाए, ऐसा तो हर व्यक्ति सोचेगा। पर वो व्यक्ति क्या सोच रहा है? आई एम फीलिंग लोनली, आई एम फीलिंग सुइसाइडल। और ये वार्ता हर व्यक्ति की है। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरे धन से प्रेम करता है, मेरे ऐश्वर्य से प्रेम करता है, मेरे साथ तो किसी का भी संबंध नहीं, मेरी परवाह तो कोई भी नहीं करता है। इस मतलबी दुनिया में तो मैं अकेला हूं, भले लाखों व्यूज हैं, करोड़ों फॉलोअर्स हैं। तो ये सत्य बात है। लोग अगर ऑनेस्टली अपने हृदय को प्रकट करें, एवरीबडी टुडे इज फिल्ड विद स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, और इसका निवारण कोई भी नहीं जानता, क्योंकि किसी के पास वो है ही नहीं। पर एक ही व्यक्ति है जो हर व्यक्ति हो, किसी भी जनरेशन का हो, जिसकी संगति से आप पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हो। वो कौन है? ठाकुर जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे ही आप हरि नाम लेते हो, भगवान का आश्रय इमीडिएटली। तो अभी आपको याद आया कि इस विषय के ऊपर हमने 1 घंटा पूरी चर्चा की थी। तो भगवत भक्ति हम सबकी ज़रूरत है, आपकी भी मेरी भी। जैसे सांस लेना आपकी ज़रूरत है, मेरी भी। कोई कह सकता है नहीं जी बिना सांस के हम चला लेंगे। हाँ, बहू कहेगी बिना सांस के चला लें। और जो ये सांस है, इसके बिना कोई चला नहीं सकता। राइट? तो कोई भी नहीं कह सकता। उसी प्रकार भगवान के प्रति भक्ति और आश्रय आत्मा के लिए, हमारे लिए श्वास के समान है। एंड वन हु डजंट हैव दिस श्वास, ही विल फील सफोकेटेड इन लाइफ। सब कुछ होने के बावजूद ही विल फील सफोकेटेड। राइट? तो इस विषय में हम चर्चा किए, इसीलिए भगवान का आश्रय अनिवार्य है। तो आज हम जो समय हमारे पास है, हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय का मुख्य विषय जो 3 तत्व हैं उसको समझेंगे। गीता के एक एक श्लोक का उच्चारण करेंगे तो 700 दिन लग जाएंगे चर्चा के लिए, क्योंकि हम कभी कभी मिल रहे हैं
तो हर बार मैं कोशिश करूँगा आपको एक एक अध्याय का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको बताने की चेष्टा करूँगा, इसी आशा से कि आप उसको मन में रख के रोज़ हरिनाम करोगे और भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा और बढ़ जाएगी। तो 3 भाव या 3 विषय प्रथम अध्याय के हैं। हाँ, प्रथम अध्याय भगवत गीता का, उसका शीर्षक है विषाद योग। क्या है? विषाद, विषाद, विषाद योग। विषाद का मतलब दुख, लैमेंटेशन, दुख। इस जगत में हर व्यक्ति 2 चीज करता है, आइदर या तो बहुत आतुर है, हैंकरिंग, और जिसको मिल गया उसको लैमेंटेशन, अरे क्या मिला, ये चाहिए था, ये मिल गया। तो ईदर यू आर हैंकरिंग और लैमेंटिंग आफ्टर यू गेट इट। तो 3 भावनाएं हैं प्रथम अध्याय में जो डायग्नोसिस है कि क्यों व्यक्ति विषाद में आ जाता है। पहला भाव है धृतराष्ट्र का, दूसरा भाव है दुर्योधन का, और तीसरा भाव है अर्जुन का। धृतराष्ट्र मेंटालिटी, दुर्योधन मेंटालिटी एंड अर्जुन मेंटालिटी। मतलब अर्जुन मेंटालिटी जो फर्स्ट चैप्टर में, तो अर्जुन तो परम भक्त हैं, पर इस पहले अध्याय में विषाद का कारण 3 मनोभाव, 3 मनोभाव हैं जिसके कारण हम विषाद में होते हैं। पहला मनोभाव किसका है? जैसे ही एंट्री करते हैं कौन मिलते हैं हमें? धृतराष्ट्र उवाच, संजय, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पांडव और कौरव मेरे पुत्र खड़े हैं, क्या हो रहा है? अरे भाई युद्ध भूमि में क्या होगा? युद्ध होगा, पर वो बहुत तनाव में है। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र का मनोभाव है हर समय सत्ता। आई वॉन्ट प्रोप्राइटरशिप एंड आई वॉन्ट पोजिशन। ये एक मनोभाव धृतराष्ट्र का है जो हम सब देख सकते हैं, हम में थोड़ा ना थोड़ी तो है ही। हर व्यक्ति सत्ता के पीछे बहुत लगा हुआ है। आई वॉन्ट टू होल्ड एंड हैव इट। परंतु धृतराष्ट्र का जीवन भी भाई दुखदाई जीवन है। जैसे ही पैदा हुए, ज्येष्ठ पुत्र थे, अंधे पैदा हुए। इसीलिए कहा भाई इनको राजा नहीं बना सकते, पदवी इनको नहीं दे सकते, सत्ता इनको नहीं दे सकते। बहुत डिस्टर्ब हो गए। दूसरे पुत्र हुए पांडु, उनकी आंखें थी, पांडु को राजा बना दिया। तो धृतराष्ट्र को तब से चिंता है, अरे मैं ज्येष्ठ पुत्र था, मेरा इन्फ्लुएंस होता पूरे विश्व में, अंधा पैदा हुआ, पांडु को मिल गया। और आप सब जानते हैं पांडु की अकस्मात मृत्यु हो गई जवानी में। तो धृतराष्ट्र फिर खुश हो गया, मुझे मेरी पोजीशन मिल गई, मुझे मेरी सत्ता मिल गई, फिर खुश हो गया। पर फिर पता चला कि पांडु के 5 पुत्र हैं और युधिष्ठिर दुर्योधन से पहले पैदा हुआ। फिर धृतराष्ट्र पूरा चिंता में, नहीं जंगल में ही मर जाएं तो अच्छा होगा। पहुंच गए राजप्रसाद में। धृतराष्ट्र मन ही मन सोच रहा है, अरे मेरी फिर सत्ता हिल गई, कुर्सी फिर हिल गई, मैं महेश्वर बनना चाहता हूं, युधिष्ठिर ले जाएगा। अंधा था परंतु हर समय सत्ता के लिए घबराहट। What about my position? What about my influence? What about my Maheshwaram? धृतराष्ट्र हर समय बैठा है अपने कक्ष में, युद्ध लड़ रहे हैं कौरव और पांडव, पर पूरे टेंशन में। संजय बताओ क्या हो रहा है? क्यों? अरे कौन जीतेगा? मेरी सत्ता मुझे मिलेगी ना। मार्केट में अब कौन जा रहा है? मेरी कंपनी या किसी की? क्यों? अरे भाई मेरी सत्ता है, मेरी पोजीशन है। ये है धृतराष्ट्र मेंटालिटी। हर समय
इस तनाव में, माय पोजीशन, माय प्रोप्राइटरशिप। तो इसको कहेंगे प्रोप्राइटरशिप या सत्ता की भूख। यह विषाद का कारण है। व्यक्ति कभी भी सुकून की नींद नहीं ले सकता। हर समय एक दूसरे से वो कंपेयर करेगा, तेरा कितना, मेरा कितना, हाँ तेरा ज़्यादा, भविष्य में मेहनत करके मेरा ज़्यादा, ये है वो है। हर व्यक्ति हर समय कभी भी संतुष्ट नहीं। एक कहानी आती है, प्रभुपाद जी श्रवण कराते हैं कि एक व्यक्ति था जो बहुत बड़ा जमींदार था, बहुत बड़ा जमींदार था, और एक व्यक्ति उससे मिलने आया और कहा कि देख रहे हो मेरी जमीन को, जितनी दूर तुम्हारी दृष्टि है उससे भी दूर मेरी जमीन है, परंतु आज मेरा जन्मदिन है तो मैं तुमको कुछ उपहार देना चाहता हूं। वो जो नया व्यक्ति आया था कहता है, क्या उपहार है? तुम मेरी जो इस जमीन को देख रहे हो, इतनी हरियाली है, फल है, फूल है, बगान है, सरोवर है, तुम जितना दौड़ के इसे नापोगे और वापस आ जाओगे, उतनी जमीन मैं तुमको दे दूंगा। आप समझ रहे हैं ना? मतलब जितना वो दौड़ेगा और वापस स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाएगा, उतने जमीन का जमींदार इस व्यक्ति को बना देगा। तो वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया, जमीन को देखा, इधर देखा, उधर देखा, बोले अब भागो, और संध्या के पहले ये कार्य संपन्न होना चाहिए। और वो जो है, हाँ, मध्याह्न का समय था, दौड़ने लगा, दौड़ने लगा, दौड़ने लगा, दौड़ने लगा। उसने देखा आम के बगीचे हैं और इतनी खुशबू आ रही, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और गया, फूल के बगान है, ये भी चाहिए, सरोवर है, ये भी चाहिए, पहाड़ है, ये भी चाहिए। दौड़ने लगा, दौड़ने लगा, दौड़ने लगा, दौड़ने लगा, और फिर 1 बज गया, फिर धीरे धीरे 1:30 बज गया, 2 बज गया, 2:30 बज गया, 3 बज गया, 5 बजे तक वापस आना है। तो 3 बजे तक उसने इतनी तो संग्रह कर ली, अब उसको वापस 2 घंटे में 3 घंटे की दौड़ लगानी है। यस! और सोचे 3 घंटा जो दौड़ा, जॉगिंग भी किया, क्या होगा। और फिर वो पूरे उत्साह के साथ वापस दौड़ने के लिए दौड़ने लगा, दौड़ने लगा। यस, पहाड़ मेरे, यस, सरोवर मेरा, यस, बगीचे मेरे, ये मेरे, वो मेरे, वो मेरे करके 4:30, 4:45, 15 मिनट है, एंट्री तक जमींदार दिख रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, और दौड़ते दौड़ते टिक ऑफ द टाइम 5 बजने वाला, छलांग लगाता है और जो एंट्री पॉइंट है उस पे हाथ रख के सलट जाता है, गिर जाता है। जमींदार बोलता है, तुम जीत गए, तुमने इतना दौड़ा, सब तुम्हारे नाम, उठो। और वो व्यक्ति इसको प्राप्त करने के लिए इतने प्राण लगा दिया, थक गया था, पर जो अंदर के प्राण हैं इतने लगा दिए कि जब तक फाइनल गिरा, मृत्यु के हाल था। He died on the spot because of exhaustion. Right? तो कितनी सत्ता का जमींदार बना वो? शायद 6/4, क्योंकि समाधि बनाने के लिए 6/4 तो लगता है। राइट? तो आचार्य कहते हैं ये हमारी जीवन की यात्रा है, ये उसकी यात्रा नहीं है, ये हम सब की यात्रा है। ऑल आवर लाइफ आई वॉन्ट टू अचीव, आई वॉन्ट टू अटेन पोजीशन, पोजेशन, सत्ता, दौड़ो 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 दौड़ो, अरे इसके आगे दौड़ गया, दौड़ गया, अरे इसको पीछे छोड़ दिया, दौड़ लिया, ये मिल गया, वो मिल गया, यहां चला गया, दौड़ गया, दौड़ गया, और दौड़ते 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 आखिर में जब मृत्यु के हवाले होते हैं, कितनी सत्ता लेके जाएगा व्यक्ति? हाउ मच कैन ही टेक? टेल मी। नथिंग, नथिंग।
फाइनल एंट्री फिनिश के लैप पे आया, क्या लेके जाएगा साथ में? खाली हाथ। पर आजीवन लाग बे सत्ता चाहिए। पर कितना ग्रहण करके जा पाया? बिल्कुल नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण सर्वलोक महेश्वर है और हम कौन है? किराएदार। ये शरीर भी हमारी सत्ता नहीं है। एक समय जब आपको कहा जाएगा आपका एग्रीमेंट खत्म हो चुका है तो आपको घसीट के यम के दूत जो हैं शरीर से निकाल देंगे। राइट? हम किराएदार हैं और भगवान स्वामी हैं। ये महत्वपूर्ण तत्व है। सत्ता किसकी है? शाश्वत काल तक कौन सत्ता बना के रख सकता है? ठाकुर जी। और हम कौन हैं? किराएदार। किराएदार मतलब क्यों? क्योंकि एक समय किराएदार को मालिक बोलता है हो गया एग्रीमेंट, चलो अभी अगले घर में जाओ, जाना पड़ता है। कैन एनीवन होल्ड? आप प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, ये हैं वो हैं, एस्टेटपति हैं, राइट? आप कहेंगे कि मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा। हो सकता है? एनीवन? नॉट पॉसिबल। तो शास्त्र बताते हैं यस, धृतराष्ट्र की मेंटालिटी है सत्ता की भूख, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली ओनरशिप चाहता है। पर भक्त कैसे समझता है? भगवान सर्वलोक महेश्वर हैं और मैं कौन हूं? किराएदार। ये जो टेबल यहां रखी है, इसको आपने बनवाई है, खरीदी है? ठीक है। मानिए इसको बनाने से पहले आप लकड़ी कहीं से ऑर्डर किए, टीक की शायद लग रही है, लेके आए और आपने एक कारपेंटर को बुलाया, भला कारपेंटर जी ये है टीक की लकड़ी, बताओ कितने दिन में तुम मेरे लिए टेबल बना के दोगे? वो कहेगा सर 1 महीना दीजिए, अच्छा क्वालिटी का बनाऊंगा। बोले ठीक है। 1 महीने के बाद आप जाते हो उसकी दुकान पे, लाओ मेरा टेबल। वो कहता है सर ये तो मेरी टेबल है। किसकी टेबल है? मेरी टेबल है। तो आप क्या करोगे? व्हाट्स योर नेम माता जी? ना आई नो योर्स। हाँ, नविका। इमेजिन यू गो टू द शॉप जहाँ आपने लकड़ी दी थी टेबल बनाने के लिए, शायद ये आपके रूम की है, पता नहीं और आप कहोगे कि टेबल दे दो और वो कहता है नहीं टेबल तो मेरी है। तो आप क्या करोगे? पापा को फोन लगा फिर पापा क्या करेंगे? हाँ, फोन में बोलेंगे या आप पहुंच जाएंगे? जैसा भी दरकार है। वो कहता है नहीं जी, मेहनत तो मैंने की है, बनाया तो मैं हूं, ये तो मेरी है। फिर आप क्या करोगे? नहीं, पर मेहनत लगा के तो मैं तो बना दिया हूं आप बोलेंगे पुलिस वाले को तुम कॉल करता हूं, शांति से देते हो या दुष्टता के साथ मुझे तुमसे छीनना पड़ेगा? तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। चोर आदमी, हाँ, शरीफ दिखते हो, ऐसी बात करते हो, चोर कहोगे कि नहीं? वो नहीं देगा तो? वो नहीं देगा तो वापस आ जाओगे आप बहुत शरीफ है नविका जी बोलेंगे पिताजी क्या किया आपने मेरी टेबल को दान में दे दिए ले लिया
तो देखिए उसी प्रकार सारे रॉ मटेरियल किसके, इस जगत में किसके हैं रॉ मटेरियल? आप उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके मेहनत से बनाते हो अपना प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट किसका है? मेरा है, मेरी कंपनी का है, मेरा ओनरशिप है। ऑल रॉ मटेरियल भगवान का, प्रोसेस करके सत्ता ओनरशिप किसकी है? प्रभुपाद जी के पास एक इंडस्ट्रियलिस्ट गए बॉम्बे में मिलने। प्रभुपाद जी बोलते हैं आप क्या करते हो? बोले मैं ग्लास इंडस्ट्री का मालिक हूं। तो प्रभुपाद जी ने कहा आप चोर हो। बोले क्यों? ग्लास कहाँ से बनता है? रेत से। रेत कहाँ से आती है? बोले भगवान की सृष्टि समुद्र के तट से आती है। आप उस रेत को लेके ग्लास बनाते हो, और उस ग्लास की ओनरशिप किसको बोलते हो? माई सेल्फ। इफ दिस इज ट्रू, देन द टेबल जो कारपेंटर बनाया वो जो कह रहा है ट्रू है। तो प्रभुपाद सेड यू आर अ थीफ, यू हैव टेकन रॉ मटेरियल एंड यू आर क्लेमिंग प्रोप्राइटरशिप। देन वो बोला स्वामी जी मैं पर डोनेशन देता हूं। बोला छोटा चोर है तुम, एटलीस्ट यू एक्नॉलेज इट बिलोंग्स टू मी। सो सारी भूमि गोपाल की, सत्ता उनकी है। अरे उनकी सत्ता पे हम लोभ कर रहे हैं, हम ईर्ष्या कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। भगवान पिता होने के समान होने के नाते सबको अपनी अपनी एक पोजीशन दिया है कि बेटा तुम रिस्पॉन्सिबल हो, इतना तुम संभालो, इतना तुम संभालो। पर हमारी कॉन्शियसनेस बहुत क्लियर होनी चाहिए, है उनकी ऑन बिहाफ में मैनेज कर रहा हूं। All the results and fruits should go to the owner. You get money for the hard work, not proprietorship. जैसे कारपेंटर को आप उसकी मजदूरी दो, ओनरशिप नहीं। उसी प्रकार भक्त क्लियरली जानता है सर्वलोक महेश्वरम कौन है? मैं कौन हूं? किराएदार। मैं कौन हूं? मजदूर हूं। और जब तक भगवान ने मुझे दिया है सत्ता को, मुझे उसका प्रयोग ठीक से जिनकी सेवा में है लगाने का मेरा उत्तरदायित्व। मैं अगर राजा हूँ, भगवान का प्रतिनिधि बन के मुझे जो प्रजा है उसको भगवत भक्ति और भगवान की सेवा में लगानी है, ना कि मैं लोभ और कामुकता के साथ उसका भोग करूं और उसके लिए विध्वंस करूं। तो ये धृतराष्ट्र की मेंटालिटी है, सत्ता, राइट। और जब व्यक्ति किसी और की प्रॉपर्टी को अपना बना के हर समय जूझता रहे तो धृतराष्ट्र की चेतना ही हर समय रहेगी, और वो किसका कारण बनेगी? विषाद, राइट। तो ये पहला मनोभाव है जो भगवत गीता के पहले अध्याय में दिया गया है। और हर व्यक्ति आप देखिए इस दुनिया में भगवान की जो वस्तु है उस पे सत्ता बना के उसका आधिपत्य करना चाहता है, एंड दैट इज व्हाई ही इज अनहैप्पी। जो जिसका है उसको बोलो कि भाई इसका है और मैं सेवक के रूप में इसका प्रयोग कर रहा हूं, दैट इज परफेक्ट, दैट इज ओनरशिप। तो ये पहला मनोभाव है भगवत गीता का। दूसरा मनोभाव है दुर्योधन का, दुर्योधन मेंटालिटी। क्या है दुर्योधन का मेंटालिटी? आई एम द एंजॉयर, और कोई एंजॉयर नहीं है। पांडव गए भाड़ में, विष पिला के मार दो उसको। हैप्पी बर्थडे था भीम का, केक दिया भीम को, भीम तो भाई खाने पीने में उस्ताद, और उसमें जहर मिला दिया। बोले मैं एंजॉयर हूं और कोई मेरा कॉम्पिटिटर नहीं हो सकता। तो जैसे ही व्यक्ति एंजॉयर की कॉन्शियसनेस में होता है उसको हर व्यक्ति से ईर्ष्या होती है, हर व्यक्ति से जलन होती है कि वो आगे चला जाएगा, फिर उसका नाम होगा मेरा नहीं। दुख का सबसे बड़ा कारण है इस दुनिया में ईर्ष्या। इसके कारण हम अच्छे संबंध नहीं बना पाते। एनवी, वो क्यों होता है? एंजॉयरशिप।
मैं भोग करना चाहता हूँ, और मैं भोग करना चाहता हूँ तो बहुत लोग रास्ते में हैं, सबको रास्ते से हटाना पड़ेगा। आप देखेंगे दुर्योधन के जीवन में कैसे पांडवों को तड़पाएं, यही उसके जीवन का प्रोग्राम। अरे भाई, आधा उसको दिया, आधा तुझको दिया, वो इंद्रप्रस्थ में, तुम हस्तिनापुर में खुश रहो ना। बोले नहीं, मैं खुश हूं। वो कैसे खुश हो सकते हैं? जैसे कि मानिए पिता अपने 3 पुत्रों को, राइट, खिलौने दे, 2 2 2, और एक रूम में छोड़ दें। एक बच्चे को 3, एक को 3, सॉरी, एक को 2, एक को 2, एक को 2। एक बड़ा है, एक बीच वाला है, एक छोटा है। और जैसे ही पिता निकल गए रूम से, बड़ा आके छोटे की कॉलर को टाइटली पकड़ता है, एक थप्पड़ मारता है, छोटा आदमी तेरे को क्यों इतना चाहिए, एक छीन लेता है उससे और जाके खेलने लगता है। और छुटकू कोने में जाके रोने लगता है, मेरा खिलौना छीन ले। पूरा 1 घंटे में वो कोने में ही रो रहा है, और वहां पे बड़ू जो है 3-4 के साथ खेल रहा है। वाह रे वाह वाह वाह। 1 घंटे के बाद पिताजी आते हैं, देखते हैं क्या नजारा है। क्या देखते हैं? देख रहा है छुटकू रो रहा है और बड़े ने उसका सारा खिलौना छीन लिया। तो आपको क्या लगता है पिताजी क्या करेंगे? बड़े को गले से लगा लेंगे, उसको एक थप्पड़ मारेंगे। हाँ, मैंने तुमको 2 दिया था, इसको 2 दिया था, इसको 2 दिया था, क्यों तुम उसका ले लिए? 1 महीने तक तुमको कोई खिलौना नहीं मिलेगा, नो प्लेइंग। पर सोचिए, अगर पिता ने तीनों को खिलौने दिए और तीनों घुल मिल के अपने अपने खिलौने के साथ खेल रहे हैं, और पिता वापस आते हैं, देखते हैं कि सारे बच्चे घुल मिल के अपने अपने खिलौने के साथ खेल रहे हैं, तो पिता क्या करेंगे? उनका प्रेम और उमड़ आ जाएगा। अरे मेरे बच्चे इतने अच्छे प्रेम से, जत्न से सब खेल रहे हैं, लो एक और खिलौना एक एक ले लो। तो जब भगवान देखते हैं हम कोऑपरेट कर कर जो हमें दिया गया है उसको एंजॉय करते हैं और सबके साथ कोऑपरेट करते हैं, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं और आपको और ज़्यादा देते हैं। द क्वालिटी ऑफ योर कॉन्शियसनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द क्वांटिटी यू हैव इन योर लाइफ। भगवान आपके मनोभाव को देख के आपको प्रेरित करते हैं या आपको उपहार देते हैं ताकि आपको ज़्यादा हो। जब व्यक्ति की मानसिक भावना ईर्ष्या की होती है, वो ज़्यादा रह के भी खुश नहीं रह पाता। तो दुर्योधन आप देखते हैं हर समय वनवास में चले गए पांडव। अब दुर्योधन सोचता है अरे जंगल में क्या कर रहे हैं, और वहां पे युधिष्ठिर और सारे पांडव तो संत महात्माओं की संगति में हरे कृष्णा का कीर्तन करते हुए मजे में थे। बोले नो मैनेजमेंट, राज्य नहीं संभालना है तो नो मैनेजमेंट, हरे कृष्णा संकीर्तन में पूरे लगे हैं। तो दुर्योधन को लगता है कि मैं वन में जाके उधर पे पार्टी मनाऊंगा और वहां पे जो है कौरव की पार्टी को देखकर युधिष्ठिर और अर्जुन जो हैं जलेंगे। और आप देखते हैं दुर्योधन वहां जाके महल बना के एग्जैक्टली जहां वनवास में वो जंगल में मंगल थे वहां पे क्या करते हैं, पार्टी मनाता है महल बना के। परंतु दुर्योधन इतना मूर्ख, वो गंधर्वों के एरिया में जाके अपनी सत्ता बनाता है, तो गंधर्व अफेंड हो जाते हैं और गंधर्व अटैक कर देते हैं दुर्योधन पे, और दुर्योधन को मारने के लिए पूरा उसको बांध देते हैं। आया था पार्टी मनाने और पांडवों को जलाने, गंधर्व का जो है गुलाम बन गया। और गंधर्व मारने ही वाले थे, अर्जुन और भीम एक दूसरे को गले लगाते, भैया हो गया। ये दुर्योधन इतना ईर्ष्यालु व्यक्ति जिसको आउट हमको करना था, गंधर्व इसको टेक केयर कर रहे हैं। चलो खुशखबरी अभी युधिष्ठिर को जाके सुनाते हैं। तो हंसते हुए खेलते हुए अर्जुन और भीम हमारे कार्य को किसी और ने संपन्न कर दिया करके युधिष्ठिर भ्राता को कहते हैं, भ्राता श्री गेम ओवर,
बोले क्या हुआ? दुर्योधन को गंधर्वों ने पकड़ा है, आज ही बलि है शाम में। और युधिष्ठिर पूरा दुखी हो जाता है, अरे दुर्योधन तो हमारा भाई है, उसके साथ ऐसे कैसे हो सकता है? अर्जुन और भीम कह रहा है क्या बात कर रहा है युधिष्ठिर, हमारी पत्नी को इस प्रकार से अवहेलना किया, हमको जंगल में मंगल किया, तुमको भाई दिख रहा है वो? पर युधिष्ठिर तो अजात शत्रु, उसका कोई शत्रु कभी जन्मा नहीं है। कहते हैं अरे भाई, घर में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, हो सकता है हम 5 पांडव वो 100 कौरव, सोसाइटी में जब जाए हम 105 हैं। भीम और अर्जुन बोलते हैं कौन सी पढ़ाई कर रहे हो भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो युधिष्ठिर कहते हैं जाओ और दुर्योधन को बचाओ। तो भीम और अर्जुन सोचते हैं क्या भाई युधिष्ठिर धर्मराज, पर एक गुणावली थी पांडवों में, युधिष्ठिर कृष्ण के अनुदास और पांडव युधिष्ठिर के अनुदास। उनको पता है भाई जो है अच्छा भक्त है, पूर्ण शरणागत है, वो कह रहा है सही बोल रहा है, अच्छा नहीं लगे धर्म और भक्ति करनी है। अर्जुन चला गया, गंधर्वों से लड़ा, दुर्योधन को बचा लिया। दुर्योधन कहता है तुमने मुझे बचा लिया, मांगो कुछ। अर्जुन बोलता है यार तुम भिखारी आदमी, तुमको अभी प्राण बचाया है, ठीक है जब मांगना है मांग लेना। बाद में आपको याद है कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि भाई वो एक वरदान देने के लिए तैयार था ना तुमको, और जो भीष्म के 5 और बाद में कुरुक्षेत्र रणभूमि में आता है। तो दुर्योधन की मेंटालिटी है एंजॉय सेल्फिशली, भोग करना है और कोई प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए, आई शुड एंजॉय। See, the problem is not enjoyment, but enjoyment and you exclusive और कोई नहीं। ये दुर्योधन के भाव है जो विषाद का कारण है। और इस दुनिया में व्यक्ति भोग करना चाहता है इस भाव से, जिसके कारण वो भोग भी खुशी से नहीं कर पाता। अगर मानिए आपका दरवाज़ा तो मैं देखता हूँ हर समय खुला रहता है, राइट, और आप यहाँ क्लास में बैठे हो, समझिए कोई मुसाफिर 10वें फ्लोर पे चढ़ गया किसी प्रकार और आपके घर में घुस गया, और जब आप यहाँ पे बैठ के कथा सुन रहे हो, पीछे से जाके रजनीश जी के बेडरूम में जाके प्रेम से सो गया, राइट। आप सोच रहे हो क्या प्रभु हो गया क्या? तब आप क्या करोगे? क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, आप भी कहेंगे आपके भाई की तरह व्हाटएवर, यू टेक एक्शन, राइट। और वो फ्रिज में निकाल के खाना पीना चालू हो गया, अपना ही घर समझ के पूरा चालू हो गया, तो क्या करोगे? आप उसको छोड़ दोगे? यस नो? अच्छा, पूजा माता जी कह रहे हैं पतिदेव नहीं कहेंगे, मैं जला आई विल डायरेक्टली मैनेज द अफेयर्स। पर मानिए आपका कोई प्रिय मित्र, मे बी अ वेरी क्लोज फैमिली, वो आपको सरप्राइज देने के लिए अचानक बिना बताए, यू नो, आई थिंक आपकी डॉटर है बॉम्बे में, है ना, तो मानिए अचानक सरप्राइज देने के लिए आके आपके बेडरूम में आ गई और शी इज़ देयर एंड शी इज़ डूइंग एवरीथिंग। आप बात कर रहे हो क्या वो, अरे प्रसाद में क्या बना है, ये क्या हुआ है, वो क्या हुआ है, ऐसे बात कर रहे हैं, तो आपका भाव क्या होगा? यू विल बी सो हैप्पी, राइट, हाँ कि ना? पहला मुसाफिर आप बोल रहे हो जेल में दे दोगे, दूसरा व्यक्ति भी बिना बोले आपके बेडरूम में आया, खाया पिया, उसको बोलते हैं आप गले लगा लोगे। ये क्या बात है भैया, इसमें कोई लॉजिक है? राइट, क्यों? और दूसरा राइट, अगर कोई आपकी संपत्ति का भोग करना चाहे आपके साथ संबंध के बिना, if someone tries to enjoy your property without having a relationship with you,
ही विल गेट योर फियर्सनेस। आप समझे? और अगर कोई आपके साथ रिलेशनशिप बना के आपकी संपत्ति को आपके साथ भोग करे, देयर विल बी रोमांस। उसी प्रकार सब सत्ता भगवान की है, सब प्रॉपर्टी भगवान की है। When you enjoy with Krishna by having a relationship with him, then you have romance. But आप उसको नकार के भगवान की सृष्टि में घुस के फ्रिज खोल दिए, हाँ, उनकी सारी चीज़ें यूज़ कर लिए और उनको पूछे भी नहीं, तो क्या होगा? जेल कीपर आ जाएगी। दुर्गा देवी क्या कहेगी? बेटा वेलकम होम, दे धनाधन पीटने। तो शास्त्र कहते हैं कृष्ण डजंट से डोंट एंजॉय, बट एंजॉय विथ कृष्ण। ये समझ के कि ये भगवान के रॉ मटेरियल है, भगवान की रिसोर्स है, और मैं भगवान को अभिवादन देते हुए हर चीज़ को सेवा अनुरूप, जैसे कि हम कुछ खाते भी हैं तो पहले भगवान को नैवेद्य देते हैं, और जब भगवान स्वीकार करते हैं फिर सब परिवार उस पर टूट पड़ते हैं प्रेम से। दिस इज परफेक्ट। और दुर्योधन, आई डोंट वांट कृष्णा, आई डोंट वांट डिवोटीज, आई एंड आई। तो इसीलिए दुर्योधन हर समय राजा होने के बावजूद चिंतित, हर समय चिंतित। बाद में पांडवों ने कहा भाई 5 गांव दे दो, क्षत्रिय लोग हैं, एक एक राजा बन जाएंगे, मुखिया बन जाएंगे एक एक घर के लिए, उतने में भी संतुष्ट है। कृष्ण गए। दुर्योधन कहता है नहीं, सुई की नोक के ऊपर जितना जमीन भी नहीं दूंगा मैं। और धृतराष्ट्र कहता है मैं क्या करूं, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। वो पूरा अंधा, वो अपनी प्रॉपर्टी पे टेंशन या एंजॉयमेंट में टेंशन। क्या करूं क्या करूं। दुर्योधन बोलता है बेटा मत करो, पिताजी आप मुझे ना कहेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। दुर्योधन कभी आत्महत्या करेगा? सबकी हत्या कर रहा है। नहीं नहीं बेटा, तेरा कुछ नहीं होना चाहिए, जो करना है कर। और पांडवों के ऊपर आक्रमण। कृष्ण स्वयं आके समझा रहे हैं, ना दुर्योधन को समझता है ना पिताश्री को समझता है। भगवान कहते हैं भाई तुम लोगों को बचाने के लिए कितना चांस देता हूं मैं तुमको, बारंबार आके समझा रहा हूं, पर्सनली आके काउंसिल कर रहा हूं, समझते ही नहीं। अब क्या करें, लातों के भूत बातों से नहीं माने, तो युद्ध होगा ही फिर। वी थॉट वी विल शेयर बट यू डोंट वांट। तो हम अपने जीवन के निर्णय के अनुसार अपने जीवन की स्थिति बनाते हैं। ये धृतराष्ट्र की और दुर्योधन की मेंटालिटी है। धृतराष्ट्र प्रोप्राइटरशिप, दुर्योधन एंजॉयरशिप, भोग। पर भोक्ताराम कौन है? भगवान। वी आर सपोज टू एंजॉय विथ हिम, राइट। इसलिए घर का नाम भी हम क्या रखते हैं? गोविंद विलास, गोविंद भवन। ये भगवान का घर है, ये भगवान का मंदिर है, और हम यहाँ पे उनके दास, उनकी सेवा में। लाइक दैट वैदिक कल्चर इज सेंटर्ड अराउंड अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल्स। और तीसरा मनोभाव जो हमें विषाद में देता है वो है अर्जुन का मेंटालिटी। अब आप कहेंगे भाई अर्जुन का क्या प्रॉब्लम है? अर्जुन का क्या मेंटालिटी था? अर्जुन का मेंटालिटी है अरे मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभाले, आई एम द मेंटेनर, सब मुझ पे आश्रित हैं, मैं अगर नहीं संभालूंगा तो क्या होगा, राइट। ही हैज दैट एस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनर। तो तीसरा मनोभाव हर व्यक्ति में देखेंगे, भले उनको धृतराष्ट्र का भाव नहीं हो, दुर्योधन का भाव नहीं हो, पर अर्जुन का तो भाव रहेगा। किस प्रकार सोसाइटी
परिवार के आसक्त होकर कैसे इनको संभालूंगा, कैसे इनको मैं बचाऊंगा, कैसे इनका ये करूंगा, इस प्रकार से व्यक्ति का भाव हर समय होता है। यस और नो? एवरी टाइम जब आप मेहनत करते हो, आपका परिवार आपके हृदय में रहता है। कभी कभी हम देखते हैं बिहार यूपी से आप देखते हो टैक्सी चलाते हैं या घरों में सेवा करते हैं, उनका परिवार तो है कहीं दूर, महीनों महीनों नहीं जाते, पर यहाँ पे 12, 14, 15 घंटा खटते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरी मेहनत से जो पूंजी आएगी उसको एक एक रुपया बचा के मैं अपने परिवार को संभालूंगा। और रात को कभी फ़ोन करते हैं तो पत्नी फ़ोन उठाती है, क्यों जी, ठीक से रह रहे हो ना? चाल में रहेगा बल्कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। खाते हो ना? कहीं सत्तू पीता है, ठीक से खाता नहीं है, घंटों परिश्रम, सब ठीक है। गुड़िया कैसी है, गुड्डू कैसा है, पढ़ाई कर रहे हैं ना? फोन पे दोनों बच्चे बोलते पापा हम पढ़ाई कर रहे हैं, आप कब आ रहे हो? और जैसे ही पापा कहते हुए बच्चे पुकारते हैं, उसकी आंखों से अश्रुधार हो जाता है। ठीक है, मुझे मेरी सृष्टि संभालनी पड़ेगी, आई हैव टू मेंटेन। तो अर्जुन के जीवन में भी देखेंगे उनको कितनी चिंता थी, जिनके साथ वो इतना संबंधित है, जितना स्नेह है, आसक्ति है। अरे भाई, युद्ध के कारण मृत्यु उनको मुझसे अलग कर देगी। ये स्थिति जो युद्ध की हुई है कुरुक्षेत्र की, इसके कारण मेरे प्रियजन मुझसे अलग हो जाएंगे, ये कदापि मुझे मंजूर नहीं। जो भी हमारी आसक्तियों को या हमारे संबंधों को ठेस पहुंचाता है, उसको हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाते। अरे खुद को तनाव हो, दुख हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जिसके प्रति मेरा भाव है, प्रेम है, उनको कुछ हो जाए तो कैसे चलेगा? राइट? वही टेंशन हमको सताती है। और अर्जुन को भी यही टेंशन थी, कैसे मेरे गुरु वर्ग, कैसे मेरे कौरव कजन्स, कैसे भीष्म पितामह, ये उनका ये हो जाएगा, उनका वो हो जाएगा, क्या होगा क्या होगा। राइट? When you're attached, you're always in anxiety. How to maintain? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो इस दुनिया में सबको अलग कर देगा, और उसके लिए व्यक्ति बहुत विषाद में रहता है। जितना आसक्त होता है उतना विषाद कम पड़ता जाता है। राइट? तो आप कहेंगे प्रभु जी इसमें क्या गलती है? क्या गड़बड़ है? ये तो भाई भगवान का नियम है, धर्म है। हाँ, परंतु अर्जुन की स्थिति देखिए, खड़े नहीं हो पा रहा है, गांडीव गिर रहा है, आंखों से अश्रुधार हो रहा है, कांप रहा है, रो रहा है, चक्कर आ रहा है। कहता है कृष्ण मैं नहीं लड़ूंगा, मैं समझता नहीं क्या करूं। अरे कौरव आके मार के खत्म कर दे मुझे, या मैं सन्यासी बन के भाग जाता हूं यहां से। इन पारिवारिक क्लेशों और संबंधों के इन दायरों में झेल नहीं पा रहा हूं। कृष्ण, धर्म सम्मूढ़ हूं मैं, पता नहीं क्या करना है। और अर्जुन इतने हतोत्साहित हो जाते हैं कि बस खत्म। राइट? तो ये तीसरा मनोभाव है, हाँ, जब व्यक्ति सोचता है आई एम द मेंटेनर। राइट? तो सर्वप्रथम हमको समझ में आना चाहिए कौन है मेंटेनर? कृष्ण। कृष्ण मेंटेनर है, हम कोऑपरेटर हैं। हाँ, हम किसी को संभाल नहीं सकते। अरे किसी को संभालने की भूल जाइए, हम खुद को संभाल नहीं सकते। राइट? अगर मानिए परिवार में किसी को सर दर्द है, लोग क्या कर सकते हैं? दुख रहा है,
10 लोग पूछेंगे भाई सर दुख रहा है, अभी माथा भी दुख रहा है। यू कैन नॉट हेल्प, यू कैन सिंपथाइज, अच्छा अच्छा दुख रहा है ना, ऐसा हो रहा है ना, ठीक है मैं तुमको आज तंग नहीं करूंगा, कल ठीक हो जाएगा आ जाऊंगा। क्या कर सकते हैं आप, राइट? इट इज एन इल्यूशन, वी थिंक वी आर मेंटेनिंग पीपल। जैसे ही बच्चा पैदा होता है माता के स्तन में दूध आ जाता है, राइट? डज द मदर नो? बट जो दूध उस बच्चे की पौष्टिकता के लिए चाहिए वो वहां पे आ जाता है। कौन करता है? माता पिता बहुत चिंतित रहते हैं, अरे बच्चा बड़ा होके करेगा क्या, नटखट है, ये करता है वो करता है, बड़े होके कुछ बनेगा ना, कुछ होगा ना। एक एज आने दीजिए, व्यक्ति का बुद्धि खुलता है। इट इज अ ऑटोमेटिक प्रोसेस। हर व्यक्ति कैसे पालन करना है उसका ऑटो सिस्टम होता है। एक एज के बाद व्यक्ति कर्मठ हो जाता है, उसका अपना बुद्धि खुलता है। मेक हिम रिस्पॉन्सिबल। आप देखेंगे एवरीबडी हैज अ लेटेंट टैलेंट, राइट? किसने उसको वो बुद्धि दी, किसने उसको शक्ति दी? हु गेव हिम दैट इंटेलिजेंस? डिड आई गिव? डिड यू गिव? उसको कर्मठ बना के, उसको उपजाऊ बना के, उसको क्वालिफाइड बनाना कौन कर रहे हैं? कृष्ण। हम एक परिवार में पैदा होते हैं, पर क्या हम वो परिवार का निर्माण करते हैं? हमको माता पिता कौन देते हैं? हम चूज करते हैं इंटरनेट पे कि भाई शिशु दिस ये अच्छे लग रहे हैं। जैसे ही आप पैदा होते हो एक पूरा सोशल सपोर्ट सिस्टम आपके लिए तैयार हो जाता है। कौन करता है? हु डज इट? आप अपने जीवन में देखोगे हर क्षण भगवान हमें संभाल रहे हैं। हम श्वास ले पा रहे हैं। कोविड में तो लोग श्वास नहीं ले पा रहे थे, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं था। आज देखिए आराम से बैठ के हम श्वास ले रहे हैं और कोविड नहीं है। सहज रूप में जो मिल रहा है उसको हम समझते हैं ये तो भाई हमारा बर्थ राइट है, बट कौन कर रहा है? तो लुक एट द वर्ल्ड एंड यू विल सी हर जगह भगवान का आशीर्वाद आपको संभाल के आपकी और मेरी गाड़ी रफ्तार के साथ चला रहा है, राइट? यू सी दैट दे आर गिविंग मेंटेनेंस, राइट? तो अर्जुन को भगवान समझाते हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान होकर हर कणु कणु अनु अनु और कण को भगवान संभालते हैं, राइट? एंड कृष्ण टेल्स अर्जुन कि आप जो आपका धर्म है उसको निभाइए। आज भीष्म पितामह मृत्यु के हवाले हो जाएं, उनको अगला जीवन, अगला शरीर भगवान स्वयं बना के उनको उसमें जीवन देंगे। हम शोक कर सकते हैं बट ज़्यादा किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते। इट्स अ फैक्ट। बहुत बार जब कोई बड़ा हो जाता है तो हमारी सुनता भी नहीं। हम इतने स्नेह से समझाने की कोशिश करते हैं बट लोग हमसे सुनना भी नहीं चाहते। मतलब आप सक्षम हैं बट आपकी सक्षमता को अपनाने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। Then can you help? So how much can you maintain? So we have to know कि अगर सही में आप अपने परिवार को प्रेम करते हो, कृष्ण जो सुहृदम सर्वभूता नाम है उनके आश्रय में आप सबको रखो and make them sheltered. Whenever there is a difficulty, they turn to him and he takes care. He is taking care even if you don't turn to him. तो माता पिता और लीडरशिप का ये दायित्व है कि हर व्यक्ति को भगवान के पालन तत्व में उनको प्रोत्साहित किया जाए, राइट? कि भाई यू विल ऑलवेज बी टेकन केयर बाय द लॉर्ड।
आप उनके आश्रय में हर समय रहिए। तो भागवत में ऋषभदेव कहते हैं, जो पिता जो माता अपने बच्चों को भगवान के आश्रय में देते हैं वो सही में अपने धर्म को निभा रहे हैं। जो कहे कि आई विल टेक केयर ऑफ यू, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ यू, बट कैन यू रियली टेक केयर? नॉट पॉसिबल। क्योंकि हम खुद को टेक केयर नहीं कर सकते तो दूसरों को क्या टेक केयर करेंगे। तो ये शास्त्रों की उक्ति है। तो आप देखेंगे जो अर्जुन की मेंटालिटी है, जो दुर्योधन की मेंटालिटी है, जो धृतराष्ट्र की मेंटालिटी है, ये 3 मनोभाव हैं जो विषाद योग, विषाद के योग हैं। योग मतलब जो विषाद से आपको कनेक्ट करता है। These 3 qualities connect you to lamentation 500%. This is the diagnosis of the Gita. तो पहला चैप्टर का जो मेन उद्देश्य है इज द डायग्नोसिस, कि पहले डायग्नोसिस होता है फिर व्यक्ति को लगता है अब दवाई लेनी है। तो सेकेंड चैप्टर में फिर दवाई की बात होती है और क्या करना है, एंटीथीसिस ऑफ द सिचुएशन, जब अर्जुन कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं राइट। तो फिर उस चर्चा को हम अगली बार जब मिलेंगे तब करेंगे राइट। बट ये 3 मनोभाव हैं। बट ये जो 3 मनोभाव हम, जैसे मैंने कहा, हम समझते हैं कृष्ण सर्वलोक महेश्वर हैं, कृष्ण भोक्ताराम हैं और कृष्ण सुहृदम सर्वभूतानाम है। मालिक वो किराएदार में, हाँ, भगवान की ये क्रिएशन है, मैं उनके साथ रिलेशनशिप बना के उनकी दुनिया को जो एंजॉय करूं। और तीसरा, ठाकुर जी हर समय सबको संभालते हैं, मैं खुद को भी उनके संभल में रखूं और सबको भी उनके आश्रय में रखूं। दैट देन आई हैव डन माई ड्यूटी। ये ड्यूटी का फुल है। देन आपका तनाव चला जाएगा। जैसे ही आपने उनको भक्त बना के कृष्ण की शरणागति में रख दिया, उस प्रकार से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।